अधूरी रात। आप सुन रहे हैं प्रशांत सुमन की लिखी कहानी अधूरी रात, मोहित सिन्हा की आवाज में। सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे थे। पूरा अहमदाबाद शहर अपनी सुबह की नींद पूरी कर रहा था, मगर इसी शहर की गिरधर सोसाइटी में 28 साल का अर्पण अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वो पेशे से इंजीनियर था। ऑफिस से आने के बाद उसने अपनी एक नींद पूरी कर ली थी, लेकिन अचानक आधी रात को जब उसके दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया तो उसकी नींद टूट गई और उसके बाद से अब तक वो सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ खुद को कोस भी रहा था कि आखिर उसने कॉल रिसीव ही क्यों किया। उसके ठीक बगल में उसकी पत्नी अमृता सो रही थी। वो तकरीबन 26 साल की होगी। अभी कुछ 15 दिन पहले ही अर्पण और अमृता की शादी हुई थी। सहारनपुर में जन्मी और पली बड़ी अमृता कभी अपने शहर से बाहर नहीं गई थी और शादी के बाद पहली दफा उसने अपना शहर छोड़ा था। अमृता के दोस्तों को जब पता चला कि उसकी शादी अहमदाबाद में किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो रही है तो सब हैरान रह गए थे। अचानक हुई शादी की असली वजह सिर्फ अमृता और उसके घर वाले ही जानते थे। करवटें बदलते हुए अर्पण जब थक गया तो उसने अमृता की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी हथेलियों में गुदगुदी करने लगा। सोती हुई अमृता का गोरा बदन बड़े बड़े नीले पर्दे लगे अंधेरे कमरे में भी साफ नजर आ रहा था। लाल रंग की साड़ी और उससे मैच करता हुआ ब्लाउज उसके बदन पर खूब जच रहा था। चूड़ियों से भरे उसके दोनों हाथ किसी खिले हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह चमक रहे थे। गुदगुदी होने के कारण गहरी नींद में सो रही अमृता के बदन में सिहरन हुई और वो झट से उठकर बैठ गई और उसने बेड के बगल में मेज पर रखा हुआ नाइट लैम्प जला दिया। कमरे में लैम्प की रोशनी फैलते ही उसकी नजर अर्पण से टकराई। वो उसे बेहद प्यार से निहार रहा था, मगर उसकी इस प्यार भरी नजर का अमृता पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसने नींद भरी आवाज में ही कहा, अर्पण, क्यों मस्ती कर रहे हो? सोने दो ना। इतना कहकर वो फिर से लेट गई और नाइट लैम्प को ऑन ही छोड़ दिया। हालांकि सुबह हो चुकी थी, मगर कमरे में लगे मोटे पर्दों के कारण जरा सी भी रोशनी बाहर से अंदर नहीं आ रही थी। अमृता को दोबारा सोए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक से उसने पांव खींचा और फिर से उठ बैठी। तब कहीं उसे एहसास हुआ कि अर्पण उसके पांव चूम रहा था। उसके होठों के स्पर्श से बदन में हुई सिहरन ने अमृता को दोबारा जगा दिया था। इस दफा वो कुछ नहीं बोली और बस दबी नजरों से अर्पण को देखती रही। उसके पांव की तरफ बैठा अर्पण भी बस उसे देखता जा रहा था। कुछ पलों तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते रहे जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, मगर कह नहीं पा रहे हों। आखिरकार अमृता ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हें सोना नहीं है क्या? ऑफिस तो 11 बजे जाना है ना, फिर क्यों जाग गए अभी से? ताकि तुम्हें प्यार कर सकूं। अमृता फिर से खामोश हो गई। अगले ही पल अर्पण उसके बिल्कुल करीब जा चुका था। उसने अमृता के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और फिर उसके होठों को चूमने लगा। अब अमृता ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। हालांकि उसके चेहरे से अभी भी एक उलझन झलक रही थी, जिसे वो बार बार छुपाने की कोशिश में लगी हुई थी। उसे चूमते हुए अर्पण के होठ अब उसके सीने पर आकर रुक गए थे। अर्पण आहिस्ता आहिस्ता उसके ब्लाउज को सरकाता हुआ उसकी आंखों में देख रहा था, पर अमृता की नजर जैसे ही अर्पण से मिलती वो अपनी आंखें बंद कर लेती। अमृता कुछ बोल तो नहीं। Sample complete. Ready to continue?